ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहदो बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला को अपने बंदों के जो औसाफ पसंद है उनमें से एक वस्फ़ है अदब। कहा जाता है अद्दीन कुल्लु अदब, दीन सारे का सारा अदब ही है। और ये अदब रब्बे ज़ुल जलाल को बड़ा ही पसंद है। यानी बंदा उन हस्तियों और उन चीज़ों का एहतराम करे जिसकी ताज़ीम का अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाए, और खालिक़े कायनात को जो बातें नापसंद है उनमें से एक बात वो है बेअदबी। लिहाजा बंदे को अदब करना चाहिए और बेअदबी से बचना चाहिए, क्योंकि मुअद्दिबीन के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो बंदा अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा इसका मतलब ये है अल्लाह ने उसके दिल में तक़वा और परहेज़गारी रखी। ये दिलों के तक़वे में से है। जो मुत्तकी होगा ना वो बाअदब ज़रूर होगा। खाली तस्बीह पढ़ने का नाम ये परहेज़गारी नहीं है, खाली पेशानी रगड़ने का नाम तक़वा नहीं है। मुत्तकी के अंदर दीगर सिफ़ात के साथ साथ अदब का वस्फ़ ज़रूर होगा। अदब के बग़ैर कुछ भी नहीं है। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सरकार से जो पाया है, जो फैज़ान लिया है, सरकार के अदब से लिया, और उनकी अदब की वजह से अल्लाह ताला ने हमें भी नवाजा। ये जो हम तयम्मुम करते हैं ना, तयम्मुम, ये आयत का हुक्म पहले नहीं था। हज़रत असला बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कजावा बांधा करते थे। ऊँट पर बैठने के लिए जो वो कजावा वो हुज़ूर का बांधा करते थे। तो कहते एक सफ़र से हम वापस पलटे, कहीं पड़ाव किया तो सर्दियों की रातें थी, खूब ठंड थी। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया चलो भाई कूच करना है। अचानक फरमा दिया, इंतहाई शदीद सर्दी, और सरकार ने अचानक फरमा दिया जाना है। और फिर अल्लाह का हुक्म है कि जब मेरे नबी बुलाए, अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फिर ताख़ीर नहीं करनी, फ़ौरन जवाब देना है, कबूल करना है हुक्म। तो कहते इत्तेफाक से उस रात मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया। अब हुजूर ने फरमाया चलो, तो जब जाना है तो कजावा मैंने ही कसना था, मैंने बांधना था, लेकिन कहते चूंकि मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया था, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया बगैर गुस्ल के हुजूर के कजावे को हाथ लगा। हालांकि कजावा लकड़ियों का, उसको हाथ नहीं लगाया कि यार हुजूर का कजावा है। फरमाते मैंने ना किसी और से सहाबी की ड्यूटी लगाई, यार आज तू कस दे, क्योंकि अगर मैं ठंडे पानी से नहाया तो सर्दी इतनी शदीद है, या तो मर जाऊंगा या शदीद जो है वो बीमारी मुझे लाहक हो जाएगी। लिहाजा मैंने उसको कह के सरकार का कजावा बंधवा दिया और काफिला चढ़ पड़ा। मैंने पीछे से पानी गर्म किया, गुस्ल किया और मैं भी पास पहुंच गया। जब सरकार की बारगाह में हाजिरी दी, सलाम अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं असला क्या बात है, तेरा कजावा कसने का अंदाज बदल गया है। सरकार अंदाज समझ गए। कहा सरकार आज तो मैंने कजावा कसा ही कोई नहीं। फरमाया वजह क्या हुई? कहा यही वजह थी, सरकार मुझ पर गुस्ल वाजिब था और मेरी गैरत ईमानी ने गवारा नहीं किया बगैर गुस्ल के आपके कजावे को हाथ लगा दो। फरमाते उन्होंने ये अदब किया, अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयतें नाज़िल फरमा दी कि अगर तुम्हें अपनी मौत का अंदेशा हो,
अगर तुम्हें शदीद जो है वो बीमारी लायक होने का अंदेशा हो, फिर गुस्ल न करो, तयम्मुम कर लिया करो, अल्लाह तुम्हें पाकी अता फरमाए। ये है अदब। क़यामत तक लोग इससे फ़ायदा उस अदब की वजह से हासिल करते हैं। तो अदब जो है ना, ये एक ख़ास वस्फ़ है कि जो मुत्तकीन और परहेज़गारों के पास ही होता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हकीकत है, इस कायनात में जिसका सबसे ज़्यादा एहतराम और अदब सिखाया है वो इमामुल अंबिया की ज़ात है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो फरमान जो उन्होंने सरकार से खुद ही कहा, सरकार अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे किसी नबी की ज़िंदगी की कसम बयान नहीं फरमाई सिवाय आपके, और अल्लाह ने आपको इतना एजाज़ दिया है, खुदा की कसम है अल्लाह ताला ने आपके कदमों से लगने वाली मट्टी की भी कसम बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम है, वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहाँ मेरे महबूब तुम गलियों में फिरते रहे हो। तो आप अंदाज़ा करें कि जिस खालिक़े कायनात ने हुजूर की निस्बत लगने की वजह से, निस्बत होने की वजह से बेजान चीज़ों की भी अल्लाह ने इतनी ताज़ीम बयान फरमाई है, उन सहाबा का आलम क्या होगा जिन्होंने सरकार के चेहरे पर दुआ की ज़ियारतें भी की है, हुजूर के पीछे नमाजें भी पढ़ी है, हुजूर के साथी बनकर गज़वात में भी शरीक रहे हैं, और जिन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ देकर कलमे भी पढ़े। इन तमाम सहाबा किराम, इनकी शान क्या है? सरकार अस्हाबी का नुजूम, मेरे सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह है। फबी अय्यिह मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तो जिसके पीछे भी लग जाओगे हिदायत पा जाओगे। तो इन हिदायत के सितारों में से एक दरख़शंदा, एक चमकता हुआ सितारा, किसराए अरब, मुदब्बिर उम्मत, जर्नैल इस्लाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया ये वो अजीम हस्ती है कि जो फ़तह मक्का के वक्त आपने इस्लाम का इजहार किया, सुलह हुदैबिया पे मुसलमान हो चुके थे, 2 साल इस्लाम को पोशीदा रखा, फ़तह मक्का पर अपने इस्लाम का इजहार किया, और उसके बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक तक हमेशा हुजूर के साथ भी रहे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिबे वही भी रहे। कातिबे वही कुरान लिखा करते, जो अल्लाह जिब्रील के ज़रिए कुरान मजीद नाजिल फरमाता था, वो लिखने की ड्यूटी हज़रत अमीर मुआविया की भी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और फिर इतना ही नहीं, सरकार को आप पर इतना एतमाद था, कुरान भी आपसे लिखवाया है, और बादशाहों को जो ख़त लिखे जाते थे वो भी अमीर मुआविया लिखा करते। और ये वो अमीर मुआविया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जब सरकार का विसाल हो गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके दौर में भी अहम जिम्मेदारियाँ आपके सपुर्द थी, और आप मुल्क शाम के गवर्नर मुकर्रर हुए, और आप हज़रत इमाम हसन ने जब खिलाफत आपके सपुर्द फरमाई, दस्तबरदार हो गए, आप इस्लाम के पहले बादशाह बने। 20 साल तक मुसलमानों के बादशाह बनकर, 20 साल तक आप इस्लाम के पहले बादशाह हैं। और आप वो अजीम हस्ती है कि जिनके हाथ पर इमाम हसन ने भी बैत की है। इमाम हसन कौन है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बड़े भाई है, अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला के सगे बेटे हैं, जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरा ये बेटा हसन है, एक वक्त आएगा 2 मुसलमान जमातों में सुलह करवाएगा। और वो 2 जमातें यही अमीर मुआविया और हज़रत अली मुर्तज़ा की थी, और ख़ुद उनके हाथ पर बैत किया है। तो जिससे नवासा रसूल बैत करे, जिससे नवासा रसूल राज़ी हो, तो क्या हम राज़ी नहीं? जब इमाम हसन ने बैत कर दी है, इमाम हुसैन भी तब मौजूद थे, उन्होंने भी इख्तलाफ नहीं किया। इस बात की दलील है हज़रत अमीर मुआविया को वो भी सहाबी रसूल मानते थे, इसीलिए तो उन्होंने उनके हाथ पर बैत की। और सरकार ने जो फरमा दिया था कि 2 मुसलमान जमातों में सुलह करवाएगा, तो फिर करवाई कि नहीं करवाई। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो अजीम हस्ती है, सरकार ने फरमाया जो पहले बहरी बेड़े में शिरकत करेगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। इस पहले बहली बेड़े के अमीर लश्कर का नाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो, और इनको और बहुत सारे सरकार के दौर में भी एजाज़ात हासिल थे। एक तो ये कि फ़तह मक्का के बाद जितने ग़ज़वे हुए हर ग़ज़वे में अमीर मुआविया शरीक थे। फिर इनकी सगी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर के निकाह में, तो ये हुज़ूर के साले लगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे घर वालों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे ससुरालियों, मेरे दामादों के बारे में अल्लाह से डरो। खबरदार कोई मेरे ससुरालियों, मेरे दामादों, मेरे रिश्तेदारों के बारे में कोई ऐसी बात ना करे कि अगर इनमें से किसी ने क़यामत वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल के हाँ इंसाफ तलब कर लिया तो उस दिन तुम्हें खुदा से बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये हुजूर के ससुराली रिश्तेदार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते में साले और हुजूर के करीबी साथी, कातिबे वही, खुतूत लिखने वाले, हर ग़ज़वे में फ़तह मक्का के बाद शरीक, और फिर हज़रत उम्मे हबीबा उनके सगे भाई। और हज़रत उम्मे हबीबा उस वक्त मुसलमान थी, आपने हुजूर का कलेमा पढ़ा था जब बाप भी मुसलमान नहीं थे। अबू सुफियान, उन्होंने भी फ़तह मक्का वाले दिन जो है वो कलेमा पढ़ा है, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था जो अबू सुफियान के घर में आ जाएगा उसे भी अमान है। तो ये भी मुसलमान हो गए, सारे घर वाले ही मुसलमान हो गए, सब ने कलेमा पढ़ लिया। उस दिन फिर हज़रत अमीर मुआविया ने भी इस्लाम का इजहार किया था। अच्छा, ये अबू सुफियान जब सुलह हुदैबिया हुई ना, वायदा टूट गया, तो ये बहाली के लिए आए और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रद्द फरमा दिया, आप बहाली नहीं होनी, जाओ आप। जब हुजूर ने नाकाम लौटा दिया तो ये सरकार के पास से उठ के ना अपनी बेटी उम्मे हबीबा जो हुजूर की ज़ौजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास आ गए, यानी हुजूर के घर आए लेकिन आए अपनी बेटी के पास। सरकार ने तो रद्द फरमा दिया, मुआहदे की तौसीक नहीं होगी, उठ के अपनी बेटी के पास आए। जब बेटी के घर में आए, बेटी मुसलमान है, बाप ने भी कलिमा नहीं पढ़ा, करीबी सरकार का बिस्तर बिछा हुआ है, बाप बेटी के घर में बेतकल्लुफाना अंदाज में बिस्तर पर बैठने लगा। उम्मुल मोमिनीन आगे बढ़ती है, बाप के बैठने से पहले बिस्तर को लपेट देती, बिस्तर लपेट दिया है। कहा बेटी क्या हुआ, बिस्तर क्यों लपेटा है? कि मैं सरदार हूँ, ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है, या बात कोई और है, मैं बिस्तर के लायक नहीं। बताओ वजह क्या है? जब ये कहा कि बताओ किस लिए बिस्तर लपेटा है, तो बरजस्ता हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि तुम सरदार हो और बिस्तर तुम्हारे लायक नहीं, बल्कि बात ये है ये बिस्तर इमामुल अंबिया का है, ये हुजूर का बिस्तर है, लिहाजा इस बिस्तर पर बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये बिस्तर पाक है और तुम मुशरिक होने की वजह से आज भी नापाक हो। ये बेटी ने जवाब दिया है और बता दिया है कि हुज्जत ना पेश कीजिए ऐसे फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। हाँ, जब सरकार की बात आ जाती है न बाप का लिहाज होता है न माँ का लिहाज होता है, बस सरकार के साथ सबसे पक्का और मजबूत हमारा रिश्ता है जो कब्र में भी काम आना है, हशर में भी काम आना है। ये उम्मे हबीबा हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए ना, तो ये दोनों बहन भाई आपस में बैठे हुए थे। आजकल तो बहन भाइयों का प्यार ही ख़त्म हो गया, शादी से पहले पहले प्यार होता है, फिर शादी के बाद प्यार ही ख़त्म हो जाता है, मामलात ही अजीब हो जाते। उम्मे हबीबा के पास बैठे अपनी सगी बहन के पास, तो सरकार तशरीफ़ ले आए, बड़ी मोहब्बत बड़ी बातें हो रही थी। तो सरकार ने देख लिया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मे हबीबा तुम अमीर मुआविया से प्यार करती हो? अर्ज़ किया हुज़ूर क्यों ना प्यार करूँ, मेरा भाई जो है, मेरा भाई है, इसलिए भाई से बहनों को प्यार होता है, सरकार इसलिए प्यार करती है, मेरा भाई है। तो हुज़ूर ने फरमाया, उम्मे हबीबा गवाह हो जा, जिस तरह तुझे इससे प्यार है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी अमीर मुआविया से प्यार है। अल्लाह को भी प्यार है, अल्लाह के रसूल को भी प्यार है, लिहाजा रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों को भी प्यार है।
हाँ जी, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें सरकार ने मुख्तलिफ़ मौक़ा पर हुजूर ने बड़ी दुआओं से भी नवाजा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, ए अल्लाह अमीर मुआविया को ऐसा बना दे ये ख़ुद भी हिदायत याफ्ता हो, दूसरों को भी हिदायत दे, और या अल्लाह इसके ज़रिए लोगों को हिदायत अता फरमा। लाखों लोग अमीर मुआविया के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, लाखों लोग उन्होंने कलमा पढ़ा है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका विसाल इसी रजबुल मुरज्जम के अंदर है। अच्छा, अब हमारे लिए पैगाम क्या है? हमें हुक्म ये दिया गया है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के जो आपस के मामलात हैं उसमें खामोशी इख्तियार करें। हमें कोई हक नहीं पहुंचता किसी पर एतराज़ करें, हमें खामोशी का हुक्म है। हम किसी की बेअदबी नहीं करेंगे। और सैयदना अमीर मुआविया समेत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए सिर्फ अदब का लफ्ज़ बोलेंगे। जिसमें बेअदबी हो वो किसी सहाबी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। सबका अदब है, सबकी ताज़ीम है, और इनका अदब के अलावा तज़किरा करना हराम है। बेअदबी का लफ्ज़ बोलना हराम है, क्योंकि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया हो वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है मैंने सबके साथ जन्नत का वादा कर लिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, हुज़ूर फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे बाद उन्हें तानो तशरीह का निशाना न बनाना। फमन अहब्बहुम बिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया मेरी वजह से प्यार किया। इसी वजह से है ना उन्होंने चेहरे बद्दुआ की ज़ियारतें की है। सरकार ने भी यही फरमाया, जिसने उनसे मोहब्बत की तो उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा तो उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा, जिसने उन्हें सताया हुज़ूर फरमाते हैं उसने मुझे सताया, जिसने सहाबा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को इज़ा पहुँचाई है, और जिसने अल्लाह को इज़ा पहुँचाई अल्लाह ताला करीब उसकी गिरफ्त फरमाएगा। और रब कौन है? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ लेता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। तो हमारा अकीदा क्या है? सारे सहाबा जन्नती। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा, अल्लाह फरमाता है कि इनको साथ तक़वा को मैंने लाजिम कर दिया है, और वह इसके हकदार भी थे, इसके अहल भी थे। मतलब ये निकला जहाँ सहाबी रसूल होगा वहाँ परहेज़गारी होगी, वहाँ तक़वा होगा, वहाँ अदल व इंसाफ होगा, वहाँ रब की रज़ा होगी, वहाँ मुस्तफ़ा की भी रज़ा होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी रज़ा होगी। लिहाजा सब सहाबाए किराम का अदब व एहतराम हम पर करना क्या है? लाज़िम। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।